और किसी भी अन्य चीज की तुलना में पशु मांस को प्राथमिकता देते थे। वैदिक बलिदान के बहाने हर जगह व्यावहारिक रूप से वधशाला में बदल गई थी और पशुहत्या बेरोक-टोक की जाती थी, क्योंकि सभी वर्णों के लोगों में राक्षसों की अधिकता थी, जो स्वभाव से ही अधर्म आचरण वाले थे। भगवान बुद्ध ने बेचारे जानवरों पर दया करते हुए अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने असुरों को मोहित करने के लिए उपदेश दिया कि वे वेदों के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने असुरों को मोहित करने के लिए कर्मकांड को पाखंड साबित किया। भगवान बुद्ध जो स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, उन्होंने ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें अपने ज्ञान से पराजित किया। तब कुछ ब्राह्मण बुद्ध से चिढ़ने लग गए तथा कुछ उनके अनुयायी हो गए, तथा जो असुर थे जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, उनके द्वारा वेदों और पुराणों से मिलता जुलता एक अलग पंथ चलाया गया जो यहूदी था, जो धीरे धीरे इस्लाम में परिवर्तित हो गया। अधिकांश यहूदी ब्राह्मण कुल में जन्मे असुर थे। असुरों को स्वभाव से ही तामसिक भोजन प्रिय होता है। वे यद्यपि बुद्ध के ज्ञान के आगे नतमस्तक हो चुके थे, फिर भी उनका मूल स्वभाव नहीं बदला जा सकता था। अधर्म आचरण उनका मूल स्वभाव में है। फिर कुछ ब्राह्मण विद्वानों द्वारा पुराण से मिलता जुलता एक ग्रंथ बना लिया जिसे कुरान कहा गया। इस प्रकार इस्लाम भी सनातन से ही निकला है। इस्लाम में एक ईश्वर की कल्पना इसीलिए की जाती है क्योंकि सनातन में एक ईश्वर की कल्पना की गई है। असुरों की अधिकता के कारण इस्लाम में पशु बलि जीवित रही। भगवान बुद्ध के द्वारा इस तरह सनातन से असुरों को अलग किया गया। देवताओं की ही तरह असुर भी भगवान के द्वारा रचे गए हैं।